क्या आप लोग हर दिन एक ही वार्म अप रूटीन को फॉलो करते आ रहे हो, वो भी सालों से, और आपको लगता होगा कि अगर मैंने ये सेम रूटीन फॉलो नहीं किया तो मेरी बॉडी जो है सही से रेडी नहीं होगी वर्कआउट के लिए। तो चलिए आज मैं आपको वार्म अप्स और कूल डाउन्स को समझने का एक नया नज़रिया दिखाऊंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये आपको आपकी ट्रेनिंग और करियर में हेल्प करे। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ टॉप इंटरनेशनल कोचेस के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी बताऊंगा इस बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वार्म अप करते क्यों हैं, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। वार्म अप से हम समझते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर को राइज़ करना, जिससे जो है हमारी मसल का टेम्परेचर भी बढ़ सके और मसल्स जो है अच्छे से काम कर सके। इसी के साथ साथ हम जो है अपना ब्रीदिंग रेट जो है उसे बढ़ाते हैं, अपना हार्ट रेट जो है उसे बढ़ाते हैं, और जो हमारे मसल्स हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, उनको मोबिलाइज़ करते हैं, जिससे जो है हम हाई एफर्ट के जो ट्रेनिंग है या फिर जो हमारा कंपटीशन या रेस है उसमें जो है हम हाई एफर्ट पे परफॉर्म कर सकें। वार्म अप का मकसद है बॉडी को धीरे धीरे जो है उस वर्कलोड के लिए तैयार करना जो आप जो है सेशन में करने वाले हैं। और इसको समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं रैम्प, मतलब रेज, एक्टिवेट, मोबिलाइज एंड पोटेंशिएट। तो आर से होता है हमारा रेज, तो इसमें आता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना, अपना ब्रीदिंग का जो रेट है उसे बढ़ाना, हमारा जो हार्ट रेट है उसे बढ़ाना। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं जैसे जो हम लाइट जॉगिंग वगैरह करते हैं उससे। इसके बाद आता है हमारा एक्टिवेट, तो जो हमारी मसल जिन्होंने यूज़ होना है हमारे सेशन में या कंपटीशन में, उनको जो है हम एक्टिवेट करते हैं, जैसे हमारे ग्लूट्स, स्क्वाड्स हो गई, हमारी काफ्स हो गई, और ऐसी ही बाकी की मसल्स। तो वो करते हैं हम स्पेसिफिक ड्रिल से, जैसे हमारे ग्लूट ब्रिजेस हो गए या हमारी बाकी की जो एक्सरसाइजेज होती है पर्टिकुलर मसल्स ग्रुप को लेके, तो वो होता है हमारा एक्टिवेट में। इसके बाद आता है हमारा मोबिलाइज। मोबिलाइज में हम जो है बॉडी को उन रेंजेस पे ले आते हैं जो हमारे वर्कलोड में काम आएगी या हमारे वर्कआउट में काम आएगी, जैसे हमारे लंजेस हो गई, लेग स्विंग्स हो गई, इस प्रकार के एक्सरसाइजेस। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा पोटेंशिएट। पोटेंशिएट वाला जो पार्ट है हमारे इंडिया में कम कराया जाता है, लेकिन जब हम पोटेंशिएट करते हैं बॉडी को तो बॉडी जो है हाई एफर्ट के लिए तैयार हो जाती है, जो खासकर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तैयार हो जाता है। तो जैसे एक्सप्रेशन से पहले कुछ ब्रॉड जंप्स करवा ली, या मैक्स वेलोसिटी सेशन से पहले, या एंड्योरेंस वाले सेशन से थोड़ी बहुत बाउंडिंग करा दी उससे पहले, तो जो है हमारी बॉडी उस प्रकार से तैयार हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो हमारी मोटर यूनिट्स होती है वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने लग जाती है, और ऐसे ही न्यूरोलॉजिकली बेनिफिट्स मिलते हैं। वार्म अप को जो है दो हिस्सों में समझा जा सकता है, एक तो होता है आपका जनरल वार्म अप, एक होता है हमारा स्पेसिफिक वार्म अप। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि एक ही रूटीन जो है एथलीट पूरे साल भर, पूरे करियर भर चलाता रहता है। ठीक है, वो सिर्फ एक पार्ट की तरह देखते हैं उसे, वही सेम कर एक दो चक्कर जो है जॉगिंग के कर लिए, उसके बाद कुछ डायनामिक मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस कर ली, और उसके बाद वही अपनी रोज़ की सेम ड्रिल्स जो हम रोज़ करते आ रहे हैं वही। जनरल वार्म अप का काम है बॉडी को धीरे धीरे करके हल्की हल्की एक्सरसाइज से रेडी करना। ठीक है, जैसे कि हमारी जॉगिंग हो गई या हमारी कुछ मोबिलिटी की जो ड्रिल्स हो गई या स्ट्रेचिंग हो गई उससे। और इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप में हम वो ड्रिल्स करते हैं या वो एक्सरसाइजेस करते हैं जो हमारे पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड है या जो आज का वर्कआउट है उससे रिलेटेड है। तो चलिए अभी बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने मैक्स पोटेंशियल तक इंप्रूव करना चाहते हैं उसके लिए। तो जैसे हमारे हाई जंपर थे स्टीफन होम, वो अपनी ट्रेनिंग में जो है अलग अलग प्रकार की जंप्स करते थे, और ऐसे ही जैसे बहुत से हमारे जो एथलीट्स हैं वो ज़्यादातर जो है मल्टी स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से आए हैं। तो जैसे वो कभी फुटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, उसके बाद जो है वो अपने एक्चुअल इवेंट में आए हैं। तो ऐसा होता है कि वैरायटी की वजह से जो है बॉडी बहुत अच्छे से समझती है किसी भी स्टिमुलस को। अगर आप मैक्स स्प्रिंट फुटबॉल के स्टिमुलस में लगा रहे हैं और फिर ट्रैक के स्टिमुलस में लगा रहे हैं, तो बॉडी जो है अच्छे से उस पैटर्न को समझेगी। तो वैरायटी से क्या होता है कि बॉडी को चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आती है, बजाय एक ही रेगुलर पैटर्न को रोज़ रोज़ रिपीट करने की। तो अब मैं जो है आपको कुछ टॉप इंटरनेशनल कोचेस के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देना चाहूँगा इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कोच क्रिस कॉर्फिस की। ठीक है, उनका कहना है कि हमारा जो भी वार्म अप है उसमें जो है हमारा कुछ इंटेंशन होना चाहिए। हम जब भी वार्म अप कर रहे हैं हम उस समय कुछ ना कुछ लर्निंग करनी चाहिए, हमें वार्म अप को एक लर्निंग ग्राउंड की तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को रोज़ रिपीट करते हैं तो वो हमारे लिए कॉन्शियस नहीं रहता, और कुछ टाइम बाद जो है ना वो माइंडलेस रिपीटिशन बन जाती है। आप रोज़ आ रहे हो, रोज़ सेम ड्रिल्स कर रहे हो, रोज़ सेम पैटर्न बना रहे हो। ठीक है, इसलिए ये कोच कहते हैं कि हमें जो है रोज़ इंटेंशनली कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए अपने वार्म अप्स में, कुछ नई ड्रिल्स हो गई। उनका कहना है कि ये जो वार्म अप है वो सिर्फ बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए नहीं है, ये हमारा फर्स्ट चांस होता है कुछ भी चीज़ नई चीज़ सीखने के लिए। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्या मैं ग्राउंड को अच्छे से स्ट्राइक कर रहा हूँ, क्या मेरा पोस्चर सही है, क्या मैं ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार की चीज़ें आप जो है उसको ध्यान में दे सकते हैं जब आप वार्म अप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो आ रहे हैं बस मूवमेंट करते जा रहे हैं और वार्म अप हो गया जी हमारा, नहीं। इसमें कुछ इंटेंट होना चाहिए, उसमें आप कुछ सीख रहे हों। हर रोज़ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप कुछ नया सीखें। जो आपका वार्म अप है उसको इस प्रकार से यूज़ करें। मैं यहाँ पर जब एथलीट्स को ट्रेनिंग कराता हूँ तो वहाँ पर जो है मैं रेगुलर बेसिस पे ड्रिल्स को चेंज करता रहता हूँ, प्रोग्रेस करता रहता हूँ धीरे धीरे करके। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जिसमें जो है हम ग्लूट्स को ज़्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जिसमें जो है हम लेग के जो स्वीपिंग एक्शन है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो आप जो है वार्म अप को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा कोच टोनी हॉलर का।
ये थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कोच टोनी हॉलर क्या करते हैं, उनका जो वार्म अप्स होता है वो मुश्किल से 10 या 15 मिनट का वार्म अप होता है टोटल। तो इसके लिए एक चीज़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि एथलीट जो है उस प्रकार के वार्म अप्स के लिए रेडी भी होना चाहिए। तो उनके वार्म अप में जनरली क्या होता है, दो या तीन जो है कुछ ड्रिल्स होगी, उसके बाद कुछ प्लायर्स होगी, 3 या 4 प्लायर्स हो गई जैसे, और 2 या 3 जो है उनके ये प्राइम टाइम्स या स्ट्रेट लैग बाउंड्स के वेरिएशन बोल लीजिए। उसके बाद जो है वो एक एक्सलेरेशन वाली मैक्स स्पीड वाली रैप लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्कआउट कर लेते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि वो कुछ एक्टिवेशन ड्रिल्स भी करते हैं इससे पहले, इस 10 मिनट के वार्म अप से पहले वो कुछ एक्टिवेशन ड्रिल्स करते हैं जिसमें आरपीआर आता है। आरपीआर मैं आपको ऐसे ऑनलाइन नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि जिन्होंने सिखाया है वो उनकी प्राइवेसी होती है इस वजह से, लेकिन आरपीआर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है आपकी परफॉर्मेंस को डे टू डे बेसिस पे भी। और इसी शॉर्ट वार्म अप का मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ उसेन बोल्ट की जो 200 मीटर की वर्ल्ड रिकॉर्ड रेस थी उससे। तो उसमें उनकी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रेस थी 200 मीटर की, जिसमें उन्होंने 19.19 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उससे पहले उन्होंने जो है बहुत ही कम वार्म अप किया था। उसमें जो उन्होंने कुछ स्ट्राइड्स लगाई थी और कुछ एक्सप्रेशन लिया था और बस। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो आप सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो ना, जितना भी आप लोग टाइम ले रहे होंगे, जैसे कि कुछ लोग जो है आधा घंटा लेते हैं, कुछ लोग 45 मिनट लेते हैं, कुछ लोग 20 मिनट भी लेते हैं, तो आपको वो सेम रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसेन बोल्ट ने उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था सिर्फ इतने छोटे वार्म अप पे, तो उन्हें पता था कि हमारी बॉडी जो है, जो मेरी बॉडी है, वो किस प्रकार से तैयार होगी। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलरली फिक्स्ड पैटर्न से या फिक्स्ड रूटीन से चिपकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कोच टोनी हॉलर का या उसेन बोल्ट का। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे कोच है, कोच जोएल स्मिथ कराते हैं, उनका कहना है कि जो वार्म अप है उसमें फ़न होना चाहिए, उसमें एंगेजमेंट होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जैसे हमने एक छोटा बास्केटबॉल का गेम खेल लिया, तो वो ज़्यादा बेहतर है एक रोज़ के रूटीन से, क्योंकि उसमें जो है मल्टीप्लेनर मूवमेंट्स होते हैं, आप इधर से उधर दौड़ रहे हैं, आप उसमें कूद रहे हैं, उसमें जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन आप उसको फील नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि ये वार्म अप जो है बहुत ज़्यादा फन था, लेकिन इसमें इंटेंसिटी अच्छी खासी होगी, इसमें रिदम बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होगी, आप जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाएंगे इस मामले में, क्योंकि इस प्रकार का जो वार्म अप होता है वो बहुत ज़्यादा फन होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं इस प्रकार के वार्म अप के बाद। तो आप भी जो है इस प्रकार की एक्टिविटी अपने वार्म अप में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत जो है गेम खेल लिया, थोड़ा बहुत फुटबॉल से वार्म अप कर लिया, इस प्रकार का वार्म अप आप अपने जो है वार्म अप में इंक्लूड कर सकते हैं। कोच जोएल स्मिथ मानते हैं कि वार्म अप में सिर्फ बॉडी को ही प्रिपेयर नहीं करना होता, आपको जो है मेंटली भी अवेकन होना होता है, मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है एक्चुअल वर्कआउट के लिए, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे उसमें, या अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन आपको दूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने वार्म अप में जो है रिदम को इंक्लूड करें, फ़न को इंक्लूड करें, जिससे आपकी जो है इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, आपकी जो न्यूरल एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती है। तो अगर आप वार्म अप को ऐसे यूज़ करोगे ना, तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही कम यूज़ होगी और आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन जाओगे। तो इस सब के बाद आप खुद सोचिए कि आपका जो वार्म अप है वो सिर्फ एक रूटीन है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जो है और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँगा इंडिविजुअल एथलीट के हिसाब से कैसे वार्म अप को जो है हम टेलर कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि हर एथलीट जो है सेम पोजीशन में नहीं है हर दिन ट्रेनिंग के टाइम पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एथलीट जो है पहले किसी इंजरी से जूझा हुआ, तो जैसे किसी को हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हुई हो, तो उसको जो है पर्टिकुलरली हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड ड्रिल्स करनी पड़ेगी या एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, जैसे इंच बॉम हो गया, या कुछ स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी उस प्रकार से। ऐसी अगर कोई एथलीट है हमारे पास जिसकी जो है एंकल जो है स्टिफ फील हो रही है इस समय, तो उसे कुछ एंकल मोबिलिटी की ड्रिल्स अलग से करनी पड़ेगी उस टाइम पे। या फिर अगर आप जो है आज थोड़ा स्लगिश फील कर रहे हैं, आपको ज़्यादा एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा लॉन्गर वार्म अप कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर ऐसा तब होता है जैसे कंप्लीट डे का रेस्ट हो गया, जैसे संडे का रेस्ट लिया आपने, कंप्लीट रेस्ट ले लिया, उसके बाद जो है मंडे को एकदम से बॉडी नहीं चलती है, तो उस दिन आपको क्या करना है कि आप थोड़ा लंबा वार्म अप कर लीजिए, आप थोड़ा जो है उसमें बाउंसी वाले एक्सरसाइजेस जोड़ दीजिए, जिससे जो है आपकी बॉडी और जो आपका नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। तो इस प्रकार से भी हमें वार्म अप को जो है टेलर करना पड़ता है एथलीट के हिसाब से भी और कई बार सिचुएशन के हिसाब से भी, क्योंकि जब जैसे ठंडा मौसम आता है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म अप करना पड़ता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल एथलीट के बेसिस पे भी जो है हमें वार्म अप को जो है चेंज करना पड़ता है, सेम एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है वर्कआउट के हिसाब से कैसे अपने वार्म अप को टेलर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे आप एक दिन एक्सटेंशन कर रहे होंगे, एक दिन मैक्स वेलोसिटी कर रहे होंगे, कुछ रिकवरी के डेज़ होंगे उसमें कैसा वार्म अप करना है, और कुछ एंड्योरेंस के डेज़ होंगे उसमें कैसे वार्म अप करना है, क्योंकि वार्म अप जो है वर्कआउट के हिसाब से चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप जो है पर्टिकुलर दिन के हिसाब से बॉडी को वार्म अप करेंगे, पर्टिकुलर दिन के हिसाब से जो है अपनी मोबिलिटी का वर्क करेंगे या आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी का है वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, और इसी के साथ हम जानेंगे कि कूल डाउन कैसे जो है डे टू डे बेसिस पे चेंज किया जा सकता है, क्या क्या वेरिएशन ला सकते हैं हम उसमें, क्या क्या वैरायटी ला सकते हैं हम, क्योंकि जैसे अगर हम एक्सलेशन वाला डे लगाएं तो एक्सलेशन वाले डे में जो है थोड़ा अलग मैकेनिज्म काम करता है बॉडी में, और स्पीड मैक्स वेलोसिटी वाले दिन में जो है थोड़ा अलग मैकेनिज्म काम करता है, तो उस हिसाब से जो है हम कूल डाउन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में करूँगा।
तब तक मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना थोड़ा सा जो है दिमाग चलाओ। आप कमेंट में लिखो कि आपको क्या लगता है कि जो है कैसे करके जो है हम पर्टिकुलर डेज़ को प्रोग्राम कर सकते हैं वार्म अप के केस में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट में लिखिए आप क्या क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। आपको क्या क्या लगता है इसमें जो है कुछ भी गलत या सही नहीं होता है। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो एक प्रकार से ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। आपको जो है ट्राई करनी होती चीज़ें, उसके बाद आप समझते हैं, उसके बाद जो है आप और लोगों को बताते हैं। ऐसे ऐसे करके हमने भी सीखा है, किसी ना किसी कोच ने हमें बताया होगा, किसी ना किसी कोच की हमने बुक्स पढ़ी है जहाँ पे उनके एक्सपीरियंसेस थे कि हमने ये चीज़ें ट्राई करी थी। तो ऐसे ही आप भी ट्राई करिए या सिर्फ सोचिए और उसके बाद कमेंट्स में लिखिए कि हाँ हम एक्सलेशन वाले दिन इस प्रकार से वार्म अप कर सकते हैं, या कूल डाउन के लिए भी अगर आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि 3 दिन में आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो 1 हफ्ते के अंदर ज़रूर आ जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।